वंदे मातरम, आई लव माई इंडिया। आज हम आपको शिक्षा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। शिक्षा के अंदर कैसे मजबूत होना है, तो आपको हम शिक्षा के बारे में जागृत करना है कि शिक्षा तो आप पढ़ाई तो कर रहे होंगे, कि पढ़ाई के अंदर आपको मजबूत कैसे होना, स्ट्रॉन्ग कैसे होना है। आपको पढ़ाई आपकी चल रही है तो आपकी उस कभी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को आपको लड़ना कैसे, पढ़ाई स्टडी करते हो ना आप, पढ़ाई करते हो ना, तो पढ़ाई के अंदर कभी क्या है, याद नहीं रहता है ना, कभी कोई टेंशन आ जाती है किसी के रूप में, है ना। तो उसको आपको टेंशनों से दूर होते हुए और कठिनाइयों से लड़ते हुए आपको एक कैसे लक्ष्य हासिल करना है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और पहले आपसे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आप खड़े रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पासमन। पापा का नाम? बहुताराम जी। कौन सा गाँव? गांव है सांगला। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ाई कर रहे हैं? मेरी बी फाइनल हो गई है और एमए चल रही है। एमए चल रही है। तो आप किस फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं? मैंने टीचर की। अच्छा, कौन सा ग्रेड टीचर में? ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। वाह, ताली बजाओ उनके लिए। आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने में अच्छी तैयारी चल रही है जी। सेल्फ स्टडी करते हैं या कोचिंग जाते हैं? मैं सेल्फ स्टडी। थैंक यू सिस्टर। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूचंद। अच्छा, पापा का नाम? कैसा का नाम धनाराम। कौन सा गाँव? बामनों है। कौन सी क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर है। अच्छा, तो आप पढ़ाई सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग जाते हो? सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका क्या ड्रीम्स है, किस विभाग में जाना चाहते हो? सर्विस एयरप्लांट या सिविल? पहले तो मैं सोच रहा था यार एयरफोर्स वगैरह इसमें जाना चाहिए। जी जी। अब तो आर्मी। आर्मी, इंडियन आर्मी, रूल एंड द फॉलो। थैंक यू, बहुत इंडिया की सेवा करना भारत की। और कुछ आपके कुछ ऐसी कला है जो आप लोगों को बता सकते हो, कि आपके पास हुनर है कोई ऐसा जो लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हो, मोटिवेशन कर सकते हो? आपके पास कुछ ऐसा हुनर हो तो बताइए। अभी नहीं है, चलो हम आपको देंगे कोई मंत्र। धनाव से? अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़े? सेकंड। अच्छा, तो क्या आगे टारगेट है? फिलहाल तो टीचर का लेके चल रहे हैं इसके बारे में। अच्छा, थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र, पिताजी का नाम हनुमानाराम जी। मेरा गांव सांचौर है। मैं बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं और मेरा सपना है प्रशासनिक सेवा। बिल्कुल, अच्छा, तालियां बजाइए इनके लिए। बहुत अच्छी, आपको टैलेंट दिख रहा है आपका आरएस के लिए। और हम शुभकामनाएं करते हैं कि आप जल्दी आरएस पोस्ट बन के यहाँ आए और बच्चों को गाइड करें यहाँ। बिल्कुल। मेरा नाम राजा ग्राम निवास पंचायत भागली। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? बी फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो अभी आपने कुछ फिक्स किया है कि क्या नौकरी लगना है? मेरे टीचर टीचर बनना। अच्छा, टीचर में फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट ग्रेड। तो तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। कितने बजे उठते हो? 12 से 17। अच्छा, लेट होते ना थोड़ा। चलो, बहुत अच्छी चल रही पढ़ाई। थैंक यू सर। क्या मेरा नाम दिनेश, पापा का नाम सीमाराम, गाँव वालेरा। बीए फाइनल चल रही है जी। आगे मैं बीए करूँगा, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड टीचर बना चाहूँगा। अच्छा, फर्स्ट ग्रेड टीचर, बहुत अच्छा। मेरा नाम अब्दुल्लाह है जी। पिता का नाम बंसीला, गांव भाटिका, जिला बाड़मेर। जिला बाड़मेर। मैं अभी पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ और अभी मेरी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रही है। अच्छा, तो यहाँ हॉस्टल में कितने टाइम से रह रहे हो आप? हॉस्टल में 2 साल से। 2 साल से रह रहे हो। अच्छा, तो यहाँ हॉस्टल की सुविधा अच्छी है? हाँ बिल्कुल अच्छी है ना, रूम अच्छे है, आपको ये फैसिलिटी मिली है, बहुत बड़ा रूम है, सारी चीज़ें। थैंक यू सर। ठीक है। सर, मेरा नाम अनिल कुमार, मेरे पिता का नाम गंगाराम जी। मैं गांव बावड़ों से हूँ और बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से मेरी फाइनल चल रही है और आगे एमएससी करना चाहता हूँ। इसके बाद फर्स्ट ग्रेड या प्रोफेसर। हॉस्टल में कितने टाइम से रह रहे हो? 3 साल से, आज तीसरा साल। तीसरा साल चल रहा है। तो बहुत ओल्ड स्टूडेंट और फाइनल लगा 3 साल से रह रहे हो तो। जी। अच्छा, तो आप फर्स्ट ग्रेड की टीचर का आपका ड्रीम है ना? जी। अच्छा, तो अभी कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया? जी सर, मैंने अभी पहले वो जीडी कांस्टेबल वाला दिया था। अच्छा, उससे पहले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के भी दिए थे। तो कैसे पेपर है? हर रीते सरल थे या कट थे?
नहीं, पेपर तो पढ़ने वाले के लिए तो सरल ही होते हैं जी। और हाँ, नहीं पढ़ता उसके लिए हार्ड होता उसके है। लिए hard होता है। बहुत अच्छी सीख मिली है इसके लिए। देखो पढ़ता है ना उसके लिए कुछ हार्ड नहीं होता है, और नहीं पढ़ता तो पेपर हार्ड है, कहीं आवे नहीं। जी आपका अटेंडेंस और पूरा होगा जल्दी। थैंक यू। जी तो हम आपको ये परिचय लिया और हम आपको बता रहे हैं कि आपको पढ़ाई के बारे में मजबूत कैसे होना। हमारा पहला सवाल क्या था कि पढ़ाई के बारे में मजबूत कैसे होना है, आपको स्ट्रांग होना है। तो आपको पढ़ाई क्या है, एक टाइम टेबल होता है स्टडी का। क्या होता है? टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल मतलब होता है कि आप उठने की जो 24 घंटे की दिनचर्या होती है ना, उसको आपको एक आप खुद का अकेले का परफॉर्मा तैयार करो। आपको खुद को चेंज करना है, अकेला आदमी खुद को चेंज करना है। आप नहीं साइड वाला क्या करता वो नहीं करता, आप खुद को चेंज करना है। अपने आप को कैसे चेंज करना है वो आपके ऊपर है। क्या है, आप सुन तो सभी को सुनते हो, लेकिन उसको आपको कैसे चेंज करना है। 10% 1% खुद को चेंज करो। आप दिनचर्या होती है, ज़्यादा आलस मत लाओ, और सुबह 5 बजे उठने का कोशिश करो। कभी क्या करो, 5 से 7 बजे तक आप पढ़ाई करोगे, वो पढ़ाई आपकी बहुत ही यादगार रहेगी, और पेपर के अंदर जो भी आपको टाइम में बनता है ना, सरल पेपर हो जाएगा। तो उसी वजह से होता है। क्या हो जाएगा, आप उठने की आलसी करो, आलसी नहीं करना है। ये चीज़ है ना, तो ये चीज़ें आपको जो पढ़ रहे हो तो वो याद नहीं रहता है, तो आप उस टाइम आपका जो दिमाग होता है वो उसमें बुक्स में होना चाहिए। अपन कभी पढ़ते हैं लेकिन अपन दिमाग कहीं और चला जाता है, किताब आगे रहती है, ऐसा रहता नहीं है। और कोई पास में बैठा तो भाई साहब क्या हो, तो उसको पता नहीं पड़ रहा है कि कहाँ है। ऐसे फीलिंग होता है नहीं, बॉडी यहाँ रहती है और मन कहीं और रहता है, दिमाग कहीं और चल रहा हो, है ना। ऐसा होता है, आम आदमी होता है कभी। तो आपको पहले माइंड अंदर वहाँ लाना पड़ेगा। आपको कहाँ लाना पड़ेगा, किताब के अंदर लाना पड़ेगा। ध्यान रखो आप। और अपने आप को मजबूत करना है, आप खुद के लिए करना, आप खुद की पढ़ाई के लिए, माँ बाप के लिए, फैमिली के लिए आपको करना है। तो आप कर सकते हो ना ये चीज़ें। तो ये मोटिवेशन का मतलब है कि आप सीखो, किसी से भी सीखो। आप आपको हर जगह पे मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आपको मजबूत होना है, और ये टाइमिंग सेट करके 24 घंटे में क्या करना है, बुक बना लेगा। उसमें लिख क्या करो, 24 घंटे में क्या किया, किससे मिला हूँ, कितने घंटे सोया हूँ। आपकी पर्सनल लाइफ है, उसके अंदर आपको लिखना है, उसको वापस देखना है कि इतने टाइम ये किया, उतने टाइम ये किया, सही कि नहीं। तो आपको इसको मजबूत करने के लिए आप खुद को तैयार होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। आप अपने को जागृत कर सकते हो ना, जैसे भाई साहब का आ रहा है पढ़ने का सपना, लेकिन इसमें टैलेंट वो जागृत करना पड़ेगा। अब लोग बोलते हैं नहीं तुम नहीं पढ़ सकते, सभी मोटिवेट होते हैं, नहीं मैं नहीं ये बढ़ सकता। इसको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, और इसको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई परेशानी आएगी, उसको लड़ना पड़ेगा, होगी नहीं होगी। तो आपको मजबूत कैसे होना, तो मैं आपको और अगली बार आऊँगा तो जानकारी देता रहूँगा, लेकिन फर्स्ट बार आपको जो अभी मैंने आपको समझा, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो बताइए समझ में आ रहा है। तो एक मिनट, कैसे जो लोग आप थोड़े RS की तैयारी, तो आप इनको भी समझाइए। जैसे मेरी बात समझ में आ रही है तो आप सामने दो, इधर आओ। उनका कहने का मतलब यही है कि अपन को एक तो लगातार तैयारी करनी है, ठीक है। जो भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसको लगातार करना, ठीक है। उस चीज़ को लेकर अपन को डिमोटिवेट नहीं होना है, उसके लिए पढ़ो जितना भी। तो 1 या 2 किताब जो भी हो ना अच्छी वाली, उसको ही फॉलो करो। ऐसा ना हो कि उसने भी बोल दिया ये बुक अच्छी है, उसने बोल दिया ये बुक भी अच्छी है, ठीक है, वो सब भी ले और सब भी, ऐसा नहीं करना है अपन को, ठीक है। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो कोचिंग का सहारा ले लो, अगर नहीं तो अगर वो मान लो मैं क्या गणित की कोई प्रॉब्लम है, यूट्यूब इतना कंटेंट पड़ा है, अपन IAS तक बन सकते हैं। अगर कोई बंदा पढ़ने वाला हो तो उसका यूज कीजिए आप, ना कि अब इतना देखो ट्रेंड चल रहा है रील का, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया का, ठीक है। वो बिना फालतू अपन टाइम खराब कर रहे हैं, ठीक है। वो रील देखकर वो अपन को नहीं करना, वो अपने पास वो टाइम खराब करने का समय नहीं है। अपने माता पिता की भी स्थिति देखनी है, ठीक है। वो उनका अपन भविष्य, उनके बारे में भी अपन को सोचना है, कुछ करना है। उनको उन्होंने अपन को गांव से यहाँ तक भेजा है कुछ बढ़ने के लिए, अगर वो नहीं बढ़ पाए तो अपन को बनकर दिखाना है, ये करना अपन को। धन्यवाद। बहुत अच्छी चीज आपको समझा दी। देखो सोशल मीडिया से दूर रहना, गलत यूज करने के लिए। देखो आपके अंदर ये टीचर मैंने बोला भैया कि आप यूट्यूबर आपको IAS पढ़ा लेते हैं, सारी चीजें आप पढ़ाते हैं, बड़े बड़े सर के सबके वीडियो है आपके पास। यूट्यूब मिलते नहीं मिलते हैं, तो उनसे सीख सकते हो, और फोन से मिस यूज करना भी उनको सीखने को मिला। देखो आपके पास इतने दिन आपको पता नहीं होगा, आपके पास टीचर बैठा है, देखो
आप इनसे पढ़ सकते हो, आप इनसे पढ़ सकते हो। तो लोगों ये वीडियो कैसा लगेगा इसके बारे में आप राय जरूर दीजिए। वंदे मातरम, आई लव माय इंडिया, थैंक यू।